वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 18 क्लास 11th आईएससी ओपी मल्होत्रा बुक है हमारी ये। इसमें हम 18 आई करने वाले हैं। तो हम इसमें 18 एच तक कंप्लीट कर चुके हैं। 18 आई देखने वाले हैं इसमें। देखो 18 आई में आपको बेसिकली ये करना है। ये जो एक्सरसाइज थी वैसे डिलीट कर दी गई थी हमारे सिलेबस में से, लेकिन इस बार डिमांड कर रहे हैं बच्चे, तो इसको हम कराते हैं आपके लिए। तो देखो, इसको करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इसके देखने हैं, जिसका हमें यूज करना होगा यहाँ पर इनको सोल्व करने में। जैसे हमें यहाँ पर इवेल्युएट क्या करना है, एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक लिमिट। तो यहाँ पर जो हमारी लिमिट्स है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, फिर लोग वाली फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, वन प्लस वन अपॉन एन टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ई, ये क्या होगा, ई होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल होगा। और सेकंड में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन प्लस एक्स और वन अपॉन एक्स। ध्यान से देखना रिजल्ट्स इनके क्या है, यहाँ पर ई टू द पावर एक्स है। तो यहाँ पर अगर वन अपॉन एन और पावर एन है तब इसकी सिंपल वैल्यू है ई, लेकिन अगर यहाँ पर एक्स और वन अपॉन एक्स है तब इसकी वैल्यू क्या होगी, ई टू द पावर एक्स। तब ये लिमिट क्या देगा, ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो, नोट दैट द सेकंड टर्म एंड द पावर इंडेक्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मींस ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, ये आपको यहाँ पर फोकस रखना है इस पर। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, और इसी से आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स अपॉन एन होल पावर एन, और यहाँ पर ई टू द पावर एक्स। ये मिल रहा है आपको फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सभी वैल्यू एक्स के लिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो वन प्लस एक्स अपॉन एन होल पावर एन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स होगा। ये हो गया इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ पर क्या है, एक्स अपॉन एन और होल पावर एन, और यहाँ पर क्या है, ई टू द पावर एक्स। ओके, ये होगा इसमें सिंपली। यहाँ पर एन क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। फोर्थ में है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अगर ये इस फॉर्म में है हमारा, ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो क्या देगा, लॉग ए बेस ई। ओके, फिफ्थ में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है और ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई टू अपॉन एक्स है, तो ये क्या देगा आपको, वन। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, log वन प्लस एक्स अपॉन एक्स है, तो ये क्या देगा आपको, वन। लिमिट एक्स टेंस टू वन, log एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, क्या देगा हमें, वन। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसका हम यूज करेंगे। देखेंगे इसके क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू द पावर फोर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, जो हमने अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किए हैं इसमें से ई टू द पावर एक्स वाले से मैच कर रहा है। देखो आप फिफ्थ वाले को, इसको देखो आप कि हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, किसके इक्वल होगा, वन के। लेकिन यहाँ पर ई टू द पावर अगर फोर आ रहा है, देन हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली ई टू द पावर फोर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ई टू द पावर फोर में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर फोर आता है। अभी यहाँ पर अगर इसका कोफिशिएंट क्या है, वन है, तो इसका आंसर वन आ रहा है। लेकिन अगर इसका कोफिशिएंट फोर है तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फोर। क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ई टू द पावर क्या आ रहा है, फोर आ रहा है। तो ई टू द पावर फोर जो भी इसका आंसर होगा वही, जो भी इसमें क्या होगी, इसका कोफिशिएंट होगा एक्स का, वही इसका आंसर होगा। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, यूज यूजिंग लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, वन। लेकिन अगर यहाँ पर फोर एक्स है तो ये इम्प्लाई क्या करेगा कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू द पावर फोर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, फोर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ई टू द पावर फोर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, ये क्या देगा आपको, फोर देगा। ओके, तो सिंपली आपको क्या देगा, फोर। तो ये होगा इसमें, इसका यूज हो गया हमारा फर्स्ट। ऐसे सेकंड वाला देखो, अगर आप सेकंड वाला अगर हम देखते हैं, सेकंड में भी वही है, और इसमें भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ए टू द पावर एक्स यूज हो रहा है। देखो ए टू द पावर एक्स, ये वाला रिजल्ट यूज हो रहा है इसमें। फोर्थ वाले में रिजल्ट यूज हो रहा है ये, क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये क्या है, log ए बेस ई। ये है इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट है इसमें, लिमिट एक्स टू द पावर एक्स टेंस टू जीरो है हमारे पास, ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, क्या देता है ये, ये देता है log ए बेस ई। अब ए क्या है यहाँ पर, देखो ए यहाँ पर थ्री है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, log
ई log ए की वैल्यू क्या 3 बेस ई, इसका आंसर क्या होगा सिंपली log 3 बेस में ई। ओके, ये हो गया इसमें सिंपल इसका सेकंड वाला आंसर। इसे log 3 भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि अगर बेस में कुछ नहीं है तो ई लेते हैं हम। थर्ड में देखो, थर्ड में भी अगर हम देखें ई टू द पावर एक्स वाली आइडेंटिटी, ये वाले लोग वाले रिजल्ट हम देखें इसका, कि इसमें भी अगर ये ई टू द पावर एक्स -1 यूज करें हम तो कर सकते हैं। वैसे इसमें कैसे, क्या इसको हम क्या कन्वर्ट कर लें, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू द पावर एक्स और -1, और ये जो माइनस एक्स है इनको अलग कर लो, सेपरेट डिवाइड कर लो। सेपरेट डिवाइड कर लो तो यहाँ पर देखो, ये जो लिमिट ई टू द पावर एक्स -1/x और यहाँ पर ये 1 बन रहा है हमारा, तो ये वाली जो ये रिजल्ट है ये क्या देगा आपको, ये रिजल्ट 1 देगा, और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो सिंपली हो गया 0। तो बस इस टाइप से आपको इनके रिजल्ट्स का यूज करना है, इनको सोल्व करने में सिंपली ये क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट देखो आप इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला कर लिया हमने पार्ट सभी। सेकंड में जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ये क्या है एक्स ई टू दी पावर एक्स -1 अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस 2x, ये है 1 माइनस कोस 2x। क्या करेंगे इसमें हम सिंपली x ई टू दी पावर x -1 अपॉन में 1 माइनस कोस 2x, क्या होगा ये, इसको अगर हम सोल्व करें तो ये क्या होगा सिंपली। तो अगर हम इसको सोल्व करें, इसमें से हम रिजल्ट मैच करें कि भी किससे मैच कर रहा है हमारा रिजल्ट, तो बताइए आप इसमें किससे मैच कर रहा है। अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट, या फिर डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू पुट करके देखें, तो यहाँ पर देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है, बस ये लोग वाला है या फिर ई टू दी पावर एक्स का हमारे पास यही रिलेशन है। ओके, एंड यहाँ पर लोग वाला रिलेशन है हमारे पास, तो एंड ये हमारे पास है 7। क्या करें लेकिन इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो रिजल्ट आप क्या करोगे, क्या हम एक्स टू दी पावर 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। देखो एक्स टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0 अगर हम पुट करें, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पुट करने पर ये 0 ई टू दी पावर 0 1 1 - 1 0 ऊपर 0 होगा, लेकिन अगर नीचे भी 0 बनेगा तब हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। कोस 0 क्या होता है 1 1 - 1 0 है, तो हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करते हैं वैल्यूज को कुछ, जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, जैसे 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला, जिससे कि हमारा क्या हो 1 कैंसिल हो, तो हम यूज करेंगे इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यूज करेंगे कोस 2x के प्लेस पर। कोस 2x क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर बाहर माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो आप। या तो आप इसे पहले ब्रैकेट में रखो, माइनस साइन अंदर लेके आओ, देन इसको आप सोल्व करो, तब आपको पता है कि माइनस साइन अंदर आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस। ओके, इसीलिए ये कैंसिल होगा हमारा, ये कैंसिल, तो मिलेगा आपको क्या एक्स ई टू दी पावर एक्स -1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 सिंपली। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 अब आप पुट कर लो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 अगर हम पुट करेंगे देन आपको क्या मिलेगा साइन 0। फिर साइन 0 0 होता है, तो फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं पुट कर सकते, साइन 0 0 होता है अगर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये आ गया हमारा, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स और ई को, या फिर इसमें यूज कर सकते हैं ई टू द पावर एक्स -1 एक्स की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ना भाई, ये जो ई टू द पावर एक्स -1 है इससे एक रिजल्ट मिलेगा अगर हम एक्स की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई एंड ये डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इससे क्या होता है, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या बनेगी हमारी, ये सिंपल बनेगी 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एंड यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स -1 अपॉन एक्स। और ध्यान से देखो, अगर हम इस 1/2 को बाहर लें, दोनों के साथ लिमिट ले लें, लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब इसको आप एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बोलो, एंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिमिट इसको भी इंडिविजुअल लिमिट दे सकते हैं, सभी को इंडिविजुअल लिमिट दे सकते हैं, तो ई टू पावर एक्स माइनस एक्स बोलो, तो इसमें भी ये भी 1 हो रहा है, और ध्यान से देखो ये भी 1 है, क्यों, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, वही वाला फॉर्मेट बन रहा है इसमें, ध्यान से देखो अगर आप, तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो वही फॉर्मेट बन रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, अगर हम इसको अपॉन में ले लें भाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर,
तो वही लिमिट वही कॉन्सेप्ट बन रहा है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। देखो वही कॉन्सेप्ट है हमारा, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, ये वन हो गया, तो वन अपॉन टू के साथ वन इंटू वन करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, वन अपॉन टू। तो सिंपल क्या मिलेगा आपको, वन अपॉन टू आंसर मिलेगा इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ओके, ये है इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट, आंसर वन अपॉन टू मिलेगा। कुछ इस टाइप से भी रीअरेंजमेंट करना पड़ सकता है हमें अगर क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये सेकंड पार्ट भी कुछ इसी टाइप का है इसका। अगर हम सेकंड टाइप देखें इसका सेकंड वाला पार्ट, देन आप क्या करोगे, इसमें इसमें भी लिमिटिंग वैल्यू है, इसमें भी देखो आप डायरेक्ट तो कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, इसमें भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। देखो इसमें टू 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 द पावर एक्स माइनस वन है, और यहाँ पर क्या है, वन माइनस कोस एक्स। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखो अगर आप, लेकिन इसमें ए टू द पावर एक्स वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। ए टू द पावर एक्स जो यूज किया था अभी हमने, क्या होता है, ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, ये होता है हमारा लोग ए बेस ई, ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स। कैसे, तो इसमें भी हम वही करेंगे कि पहले कोस टू एक्स में फॉर्मूला यूज कर लो आप, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर एक्स टू द पावर एक्स माइनस वन, यहाँ पर वन माइनस कोस टू एक्स में वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में टू होगा इसमें, क्यों, क्योंकि कोस एक्स है तो एक्स बाय टू हो जाएगा सिंपली। फिर यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर एक्स टू द पावर एक्स माइनस वन, ये वन माइनस या प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये कैंसिल कर लो सिंपल। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर एक्स टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये होगा। फिर क्या करेंगे हम, सिंपली वन अपॉन टू बाहर ले सकते हैं इसमें भी, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर भी वही है, देखो अगर हम एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, और यहाँ पर ये टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, ये होगा सिंपली टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स। देन आप क्या करोगे, देखो ये वाला वन हो जाएगा पार्ट, लेकिन कब, अगर इसके नीचे कितना है, फोर आए, क्यों, क्योंकि हम एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर लेंगे, समझ रहे हो आप, बेस के नीचे फोर होना चाहिए, तो फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये फोर लेके आ जाएंगे बाहर, ये फोर बाय टू, समझ रहे हो आप कैसे कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर बन रहा है एक्स अपॉन टू होल स्क्वायर, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू, एंड ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये होगा टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स। ओके, ये कितना हो जाएगा, टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, ये हो जाएगा लोग टू बेस में ई, यहाँ पर कितना होगा टू, ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी वन, एंड ये कितना हो जाएगा लोग टू बेस ई, तो ये कितना होगा हमारा सिंपल टू लोग टू बोल सकते हो आप इसके आंसर। ओके, तो ये करना था कुछ इसके सेकंड पार्ट में, इस टाइप से आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो आप इसका, थर्ड पार्ट अगर हम देखें, इसमें भी सिंपली देखो कुछ इसी टाइप से रीअरेंजमेंट करना है, ई टू द पावर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, करो इसको सोल्व, क्या करेंगे हम, ई टू द पावर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, तो सिंपली कितना हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस वन एक साथ लेंगे, ई टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स, एक्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स सेपरेट डिवाइड करेंगे, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लेंगे। ओके, और ये वाला पोर्शन देखो आप, ये क्या दे रहा है आपको वन, और ये क्या दे रहा है आपको वन, और वन माइनस वन क्या होता है जीरो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि आप इसको, ये जो हमारे पास फॉर्मेट है इसको कुछ इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये तो ये हो जाएगा वन, ये भी वन, वन माइनस वन जीरो, ये हो गया सिंपली। फोर्थ देखो आप, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स, बताओ क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स को अगर हम सोल्व करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो डायरेक्ट ई टू द पावर एक्स की पावर मींस एक्स टेंस टू जीरो कर देंगे, ई टू द पावर जीरो वन होता है, इसका आंसर तो वन होगा, सिंपली सिंपल क्वेश्चन गिवन किया है हमें, तो ये हो गया हमारा इसका
फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट पार्ट देखो आप इसका, यहाँ पर है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखो लिमिट ही कैपिटल में लिख रहे हो, स्मॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। e टू दी पावर ए एक्स माइनस ई टू दी पावर बी एक्स और अपॉन में एक्स। क्या करेंगे, ऐसा हमारे पास फॉर्मूला है कोई जिसमें दोनों ही तरफ e की पावर में आ रहा है हमारे पास, e टू दी पावर बन जाए हमारे पास दोनों में ही। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम क्या कर सकते हैं सिंपल, या तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से कोई बेनिफिट नहीं है कि भी कॉमन लेकर भी हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, -1 और +1 की मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेगी हमें। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, e टू दी पावर x। हम यहाँ क्या करेंगे, यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर x -1 अपॉन में x, इसके इक्वल 1 के इक्वल होता है। अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर ax, या -1 ले लेंगे और एक लेंगे +1, और ये e टू दी पावर bx, ये e टू दी पावर bx है माइनस का, या -1 और +1, ओके, डिवाइड बाय x, ये हो जाएगा सिंपली। करेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, करेंगे इसको सोल्व, e टू दी पावर ax -1 अपॉन में x, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस e टू दी पावर bx अपॉन में x, सेपरेट डिवाइड किया है, सेपरेट डिवाइड हो गया सिंपली। देन आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर ax -1 अपॉन में x, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, लिमिट यहाँ पर भी हम ले सकते हैं, सभी के साथ इंडिविजुअल लिमिट ले सकते हैं। तो e टू दी पावर bx -1 अपॉन में x, ये हो जाएगा सिंपल। अब देखो फॉर्मेट इससे मैच करो आप, तो जो भी इसका कोफिशिएंट होता है वही आंसर आता है। इसका कोफिशिएंट अगर a है तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर होगा a, और इसका b अगर कोफिशिएंट तो इसका आंसर b। तो सिंपल आंसर कितना हो जाएगा, a माइनस बी। तो सिंपल आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आंसर होगा a माइनस बी। सिंपल था क्वेश्चन, बस इस टाइप से आप इसे कन्वर्ट कर सकते थे। सेकंड वाला पार्ट सेम इसी टाइप से है, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये हमारे पास एंड e टू दी पावर साइन x -1 अपॉन में साइन x। क्या हम डायरेक्ट लिमिट भी पुट कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। अगर हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही, 0.0 1 अपॉन इंफिनिटी, इस तरह की फॉर्म नहीं आनी चाहिए हमें, 1/0, ओके, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इस टाइप की लिमिट नहीं आती तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। जैसे हम इसमें डायरेक्टली पुट करें, अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, क्या मिलेगा हमें, लिमिट x टेंड्स टू π/2 पुट कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2, π/2 पुट करो कितना आएगा, साइन 91 होता है, -1 अपॉन में साइन 91, आंसर हो जाएगा e -1। सिंपल हो गया, ये डायरेक्ट करना है। नेक्स्ट देखो आप इसमें थर्ड पार्ट इसका, तो थर्ड पार्ट अगर हम देखें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2 अपॉन में x -2, ये होगा। तो सिंपली अगर इसको सोल्व करें, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2 अपॉन में x -2 को, तो क्या होगा इसमें सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास सिंपली e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2 अपॉन में x -2। इसका सॉल्यूशन के लिए हम वही प्लस माइनस कर सकते हैं कि जैसे हमने -1 किया था, क्योंकि इसमें भी कुछ इसी टाइप का एक फॉर्मेट बन रहा है। e टू दी पावर x, यहाँ पर क्या होगा -1, फिर यहाँ +1 और माइनस e टू दी पावर 2 अपॉन में कितना, x -2, ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ओके। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 e टू दी पावर x -1 अपॉन में x -2, और यहाँ पर कॉमन लेंगे हम क्या, माइनस साइन कॉमन लेंगे, इसमें माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर x -2 भी आ रहा है, ध्यान से देखो x -2 भी आ रहा है इसमें। अगर x -2 आ रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम होगी भाई, क्योंकि नीचे x होना चाहिए था। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, अगर इसको सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं, माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, तो e टू द पावर 2 -1 अपॉन में x -2, ये होगा। कुछ इस टाइप से बन रहा है फॉर्मेट, लेकिन e टू द पावर x माइनस अपॉन x नहीं बन रहा है, या तो आप इसमें x की मल्टीप्लाई डिवाइड करो, x को मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लेते हैं, कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि नीचे तो x -2 आ रहा है। तो फिर ये x -2 को क्या करेंगे इसमें, या तो सिंपल x बने इसमें हमारा, तो ये जो x -2 बन रहा है e टू द पावर x -1 अपॉन में x -2, तो इसका क्या करना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 भी है हमारी,
लिमिट एक्स टेंस टू 2 भी है यहाँ पर। अगर हम इसको देखें इसमें हम क्या कर सकते हैं सिंपली, तो इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, या तो इसे सब्स्टिट्यूट कर लो कि आप क्या कर लो, ये x-2 की जगह x-2 की जगह पर हम क्या कर लें y पुट कर लें। और देखो इसमें एक और यहाँ पर ये भी तो बात है, अगर लिमिट x टेंस टू 0 होता तभी तो 1 होता, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे क्या x-2 इक्वल्स टू वाई। x-2 को y में कन्वर्ट किया अगर हमने तो क्या होगा, देन x इज इक्वल्स टू क्या होगा y+2 होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, e टू द पावर x की प्लेस पर क्या होगा y+2 -1 अपॉन में x के प्लेस पर क्या करेंगे y माइनस, या फिर x-2 के प्लेस पर y सिंपली, और यहाँ पर क्या होगा लिमिट x टेंस टू 2 अगर लिमिट तो x टेंस टू अगर 2 है, यहाँ पर अगर हम 2 पुट करें देखो x टेंस टू 2, तो यहाँ पर होगा y टेंस टू 0, y 0 को टेंस करेगा माइनस। सेम क्या हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 2 ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर भी अगर हम y कर लें लिमिट y टेंस टू 0, e टू द पावर 2 रहेगा यहाँ पर -1 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा y। लेकिन यहाँ पर जो नीचे y आ रहा है, यहाँ पर ऊपर x भी नहीं आ रहा है e टू द पावर x, कि हम इसको डायरेक्टली वैल्यू ले लेंगे इसमें। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिमिट y टेंस टू 0 करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगी हमारी, तो इस वाली इन्फिनिटी के फॉर्म को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो इसमें हमने ये किया इसमें, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, इसमें e टू द पावर y और इसे e टू द पावर 2 सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट y टेंस टू 0 e टू द पावर y और e टू द पावर 2 -1 अपॉन में कितना y, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा माइनस लिमिट y टेंस टू 0 e टू द पावर 2 -1 अपॉन में y, ये होगा सिंपली। तो अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, देखो क्या देगा ये, तो यहाँ से तो कुछ भी, अगर हम डायरेक्ट y टेंस टू अगर 0 रखें नहीं होगा, e टू द पावर y -1 अपॉन y हो जाए तो हो जाएगा ये। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, e टू द पावर 2 कॉमन ले सकते हो, लेकिन e टू द पावर 2 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पर e टू द पावर -2 फिर फॉर्म होगा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। तो फिर हम क्या करें इसमें, तो अगर हम इसे देखो यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो इसमें काफी आएगी आपको प्रॉब्लम, लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं और ये x-2 के प्लेस पर y लेते हैं तब ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। कैसे, अगर हम देखें इसमें और हम स्टार्टिंग में ही यहाँ पर क्या कर लें, ये जो है x-2 इसके प्लेस पर क्या कर लें, हम x-2 के प्लेस पर y पुट कर लें, तब आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो आप इसमें अगर हम करते हैं तो सिंपली कितना होगा x-2 इज इक्वल्स टू वाई पुट कर लो आप, x-2 इज इक्वल्स टू वाई पुट करेंगे देन हमारा क्या हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 होगा, क्योंकि x टेंस टू 2 है तो 2 - 2 0, और यहाँ पर क्या होगा e टू दी पावर x टेंस टू कितना हो जाएगा, x टेंस हो जाएगा y+2, तो यहाँ पर e टू दी पावर 2 अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा y, x-2 इज इक्वल्स टू y। अब सोल्व करो, देखो अब इजी हो जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में आकर हम इसको कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा था, तो सिंपली अगर हम इसको कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कितना आ रहा है लिमिट ऊपर, अब इस बार क्या कॉमन आ जाएगा, e टू द पावर 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसे e टू द पावर y, e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 2 बोल सकते हैं अपन में y, यहाँ पर e टू द पावर 2 कॉमन लेंगे तो e टू द पावर y, e टू द पावर y -1 अपॉन में y, और ये कितना है लिमिट y टेंस टू 0, ये कर सकते हैं हम सिंपली लिमिट y टेंस टू 0 कर लो। इसको सोल्व कितना होगा, सोल्व करेंगे अगर हम तो कितना होगा e टू द पावर 2 कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 e टू द पावर y -1 अपॉन में y, ये होगा सिंपली। अब आप कर लो इसको तो ये मिलेगा आपको e टू द पावर 2, और ये हो जाएगी वैल्यू कितनी 1, ये 1 हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया e टू द पावर 2। तो सिंपली इस टाइप से कर सकते थे हम, अगर हम स्टार्टिंग में ही सब्स्टिट्यूशन यूज करें। ऐसे सेम इसमें कर लेंगे इसके फोर्थ पार्ट में, देखो फोर्थ पार्ट में भी सेम ऐसे ही है, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर e टू द पावर x माइनस e अपॉन में क्या है x -1, तो यहाँ पर भी अगर हम पुट करें कितना, यहाँ पर भी अगर हम पुट करें क्या x -1 इज इक्वल्स टू y, यहाँ पर क्या होगा लिमिट y टेंस टू 0 होगा, क्योंकि x प्लेस पर 1 पुट करोगे तो क्या होगा हमारा
अगर हम एक्स के प्लेस पे 1 पुट करें तो 1 माइनस 1, तो वाई टेंस टू क्या करेगा 0, तो वाई टेंस टू 0 ई टू दी पावर एक्स के प्लेस पर क्या ले लेंगे हम वाई प्लस 1, और ये माइनस ई अपॉन में एक्स माइनस 1 के प्लेस पर 1। ओके, सिंपली से सोल्व कर लो लिमिट वाई टेंस टू 0 ई टू दी पावर वाई प्लस 1 माइनस ई। अब इसे y प्लस 1 को हम e टू दी पावर y और e टू दी पावर 1 ले सकते हैं अपॉन में y, यहाँ पर e टू दी पावर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिमिट y टेंस टू 0 e टू दी पावर y माइनस 1 अपॉन में y, ये होगा। और e टू दी पावर y माइनस 1 अपॉन y क्या देगा आपको e देगा ओनली, तो इसका आंसर हो जाएगा e, सिक्स वाले का। सॉरी, इसमें थर्ड का सिक्स कौन सा है, थर्ड का फोर्थ पार्ट है, यस थर्ड का फोर्थ पार्ट, इसमें भी आंसर कितना होगा हमारा सिंपल e होगा। ये करना था इसमें हमें, सिंपली हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फोर्थ। फोर्थ में भी कुछ फॉर्मेट इसी टाइप का है, ध्यान से देखो अगर आप, तो फोर्थ वही हमारा बन रहा है जैसे अभी हमने किया। यहाँ पर भी अगर हम एक्स माइनस वाई एक्स माइनस 1 टेंस टू क्या ले लेंगे वाई लेट कर लेंगे, उसके बेसिस पर इसको करते हैं, देन क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पर भी अगर हम एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज टू वाई लेट करते हैं तो क्या मिलेगा लिमिट, क्या मिलेगा आपको वाई टेंस टू 0 और e टू दी पावर कितना माइनस एक्स e टू दी पावर माइनस एक्स, और x के प्लेस पर क्या ले सकते हैं y प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1, या तो आप माइनस एक्स ले रहे हो या फिर x के प्लेस पर क्या ले रहे हो वाई प्लस 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, एक्स माइनस 1 टेंस टू क्या करेंगे y, लिमिट y टेंस टू 0। करते हैं इसको सोल्व, अब क्या मिलेगा आपको। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा e टू दी पावर माइनस वाई प्लस 1 माइनस e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन में y। करो इसको सोल्व तो क्या मिलेगा आपको e टू दी पावर माइनस वाई और e टू दी पावर माइनस 1, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, दोनों ही माइनस के साइन होंगे, माइनस e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन में y, ये होगा सिंपली। यहाँ पर लिमिट y टेंस टू 0 e टू दी पावर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या e टू दी पावर माइनस वाई माइनस 1 अपॉन में y, ये होगा। और e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x होता तो 1 होता, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो फिर ये माइनस 1 होगा। इसका आंसर फिर कितना होना चाहिए माइनस, इसका आंसर होगा माइनस 1, और ये e टू दी पावर माइनस 1 को 1 अपॉन ई बोल सकते हैं, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर अगर ये इसका कोफिशिएंट माइनस 1 है तो इसका आंसर होगा माइनस 1, ये e टू दी पावर माइनस 1 अलग होगा। और अगर हम लिमिट y टेंस टू 0 e टू दी पावर माइनस वाई माइनस 1 अपॉन में y ले रहे हैं, इसका आंसर कितना होगा माइनस 1, इसका आंसर होगा माइनस 1। सोल्व करेंगे अगर हम इसको तो कितना होगा माइनस 1 अपॉन ई, ये होगा इसमें माइनस 1 अपॉन ई, सिंपल ये होगा इसका आंसर फोर्थ पार्ट में। नेक्स्ट देखो आप इसका सिक्स आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में देखो आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वाला अगर हम फॉर्मेट बनाए, यहाँ पर रूट में भी है वैल्यू, तो क्या बनेगा इसमें। इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं भाई, यही पुट कर सकते हैं कि आप वैसे ये जो रूट में आ रही है 1 प्लस एक्स वाली वैल्यू, ये रूट से बाहर आ जाए, या फिर हम इसमें एक्स की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, क्योंकि लिमिट ये 3x माइनस 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, इसमें रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें, क्यों और कुछ यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। 1 प्लस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड अगर हम करें, क्योंकि डायरेक्ट अगर अभी हम पुट करते हैं लिमिट तो नीचे 0 आ जाएगा, लेकिन अगर हम 1 प्लस एक्स प्लस 1 रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और लिमिट क्या लें x टेंस टू 0 लें, क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 3 टू दी पावर x माइनस 1, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स प्लस 1, नीचे क्या आ रहा है देखो ध्यान से, नीचे हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी, फिर जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा सिंपली लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर 3 टू दी पावर x माइनस 1, और यहाँ पर ये रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड में इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स
-1 एक्स से एक्स कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये तो हमारा हो जाएगा कितना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये है हमारे पास। एंड यहाँ पर मिल रहा है आपको 1 प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ये वाला जो रिजल्ट है ये क्या देगा, ये रिजल्ट देगा log 3 बेस ई। और ये वाला रिजल्ट क्या देगा, अगर हम लिमिट इसमें क्या करते हैं 0 पुट कर दें तो √1 प्लस 1, ये देगा आपको 1 प्लस 1 2, ये होगा 2 log 3 बेस ई। ये होगा इसका आंसर फिफ्थ का, log 3 इंटू 2। ओके, ये होगा सिंपली, ये होगा इसका सिंपली आंसर फिफ्थ का। तो फिफ्थ वाला हो गया हमारा सिंपल। सिक्स क्वेश्चन देखो आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में सिंपल सा लग रहा है क्वेश्चन कि क्या हम डायरेक्ट वन पुट कर सकते हैं, वन पुट डायरेक्टली नहीं कर सकते। आप तो डायरेक्टली वन पुट नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको, तो इसे पावर 1 अपॉन एक्स वाला जो फॉर्मेट है वही इसमें यूज करेंगे। कैसे, अगर यहाँ पर पावर कितनी बन रही है 1 अपॉन एक्स बन रही है, अंदर हम क्या बनाते हैं इसमें x टेंस टू 1, तो यहाँ पर अंदर क्या बनाएंगे हम x माइनस 1 बनाएंगे। x माइनस 1 बनाओगे अगर ये, तो इसमें प्लस 1 और लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो अभी कैंसिल हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, हमने प्लस 1 लिया और ये लिया है -1, ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस 1। और ध्यान से याद करो कि हमारे पास लिमिट इस तरीके की एक रिजल्ट था जिसका हम यूज कर रहे थे। इसमें क्या था वो रिजल्ट, इसमें था हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पर क्या है लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स और 1 अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल होता है ई टू द पावर एक्स के इक्वल होता है। तो क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, तो देखो आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होगा इसमें, लिमिटिंग वैल्यू चेंज करनी होगी। लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एक्स आपने किसको लेट किया इसको, तो अगर x टेंस टू 1 है देन x माइनस 1 टेंस टू क्या होगा भाई, अगर x टेंस टू 1 है देन क्या होगा लिमिट, इसको देखो आप, अगर x टेंस टू 1 है देन x माइनस 1 टेंस टू क्या होगा 0 होगा। तो अगर हम ये 1 इधर लेके आ जाए, यहाँ पे बोथ साइड -1 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस 1 में ये किसको टेंस करेगा 0 को। लिमिट x टेंस टू x माइनस 1 टेंस करेगा 0 को। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1 प्लस x माइनस 1 और होल पावर में यहाँ पर क्या होगा x माइनस 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये होगा सिंपली लिमिट में। तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब आप देखो ये पूरा करेक्ट फॉर्मेट में आ गया है। देन इसका रिजल्ट क्या होता है हमारा, इसका रिजल्ट ई टू द पावर एक्स होता है, एक्स क्या है एक्स माइनस 1। तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारा एक्स माइनस 1 होगा। कौन सा है, सिक्स क्वेश्चन है, ई टू द पावर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 1 है। लेकिन 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 यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये फॉर्मेट तो बन रहा है हमारा और यहाँ x माइनस 1 भी बन रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा ये x माइनस 1 होगा क्या, x माइनस 1, इसका आंसर फिर तो x माइनस 1 होना चाहिए। ई टू द पावर x माइनस 1 इसे ई टू द पावर x और क्या बोल सकते हैं ई टू द पावर -1 बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट होता है ना, ये मिस्टेक है इसमें, बुक में मिस्टेक गिवन के 1 प्लस एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स है ना, अगर तो ये ई होता है। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर 1 प्लस एक्स और एक्स टेंस टू 0 हो जाए और 1 अपॉन एक्स है, तो ये भी हमारा सिर्फ ओनली ई होगा, ई टू द पावर एक्स नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा ई। ओके, तो ये हो गया इसका सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर कोट एक्स, ये वही फॉर्मेट बन रहा है 1 प्लस एक्स और ये 1 अपॉन साइन एक्स बन जाए, तो भाई ये हमारा ई हो जाएगा। और अगर ये ई हो जाएगा देन आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसमें जो भी पावर इसमें मिलती है उस पर पावर यूज कर लोगे। अगर हम इसमें देखें सेवेंथ वाला क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर ये कोट को क्या कर सकते हैं हम कोस अपॉन साइन, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। यहाँ पर ये क्या आ रहा है हमारा कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ से देखो 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर इसको 1 अपॉन साइन एक्स और उसके साथ कोस एक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स लिमिट, आप ये भी कह सकते हो कि लिमिट साइन एक्स टेंस टू जीरो होगा अगर इसको एक्स लेट कर रहे हो। और अगर हम क्या करें, एक्स टेंस टू जीरो पुट करें तो साइन एक्स टेंस टू भी जीरो हो रहा है। अगर हम पूरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलें तो वन प्लस साइन एक्स और अपॉन में वन अपॉन साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वन। लेकिन इसकी पावर क्या है, कोस एक्स। लेकिन कोस एक्स पर भी तो हम लिमिट ले सकते हैं भाई, ये कोस एक्स आ रहा है, पावर पर भी हम लिमिट इंडिविजुअल ले लेते हैं क्योंकि इसमें एक्स है इसलिए हम इसमें भी लिमिट यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वन और वन, और फिर क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा ई, सॉरी इसका आंसर होता है ई, ई की पावर लिमिट में कोस एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स। कोस जीरो कितना होता है हमारा, कोस जीरो होता है वन, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा सिंपली। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो इसमें बोल रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और कुछ इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर इसे हम क्या बोल सकते हैं, देखो 8 को 2 टू द पावर 3 और फिर x माइनस 2 टू द पावर x अपॉन में x, ये बोल सकते हैं हम सिंपली। अगर हम ये बोल सकते हैं इसको तो फिर क्या करेंगे हम इसमें सिंपल, इसमें हम करेंगे सिंपल 2 टू द पावर 3x माइनस, ये हो गया हमारा। अब ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्मूला देखो, ए टू द पावर एक्स वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है माइनस वन, और फिर हम इसमें प्लस वन लेंगे और फिर ये 2 टू द पावर एक्स, ये कर सकते हैं हम। कॉमन ले सकते थे क्या इसमें 2 टू द पावर एक्स, 2 टू द पावर एक्स और फिर पावर 3 है ना, इसमें नहीं ले सकते हैं 2 टू द पावर एक्स कॉमन, 2 टू द पावर एक्स, यहाँ पर भी 2 टू द पावर एक्स और 2 टू द पावर एक्स, 2 टू द पावर 2x, यस सिंपल आ भी सकता है इसमें कॉमन अगर हम लें 2 टू द पावर एक्स, लेकिन बेनिफिट नहीं होगा उससे, माइनस वन प्लस वन करना ही पड़ेगा हमें इसमें। और फिर हम क्या करेंगे एक्स से डिवाइड सेपरेट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फिर यहाँ पर होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर है 2 टू द पावर 3x माइनस वन अपॉन में एक्स, माइनस साइन यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, माइनस वन कॉमन लिया और यहाँ पे क्या है माइनस टू, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2 टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स। ओके, फिर यहाँ पर क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 2 टू द पावर 3x माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जीरो 2 टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, सिंपल ये हो गया। अब देखो इसमें अगर हम ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्मेट देखें, ए टू द पावर एक्स वाला फॉर्मेट क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, क्या देगा लोग ए बेस ई देगा। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर ए टू द पावर जो एक्स है उसमें 3x है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें मिलेगा आपको लोग ए की वैल्यू क्या है 2, लेकिन उसकी पावर हम 3 भी लेंगे, यहाँ पर इसकी पावर हम क्या लेंगे 3 भी लेंगे। और यहाँ पर क्या होगा ई बेस होगा माइनस यहाँ पर सिंपल log 2 होगा बेस ई, यहाँ पर हो जाएगा log 2 टू द पावर 3 8 एंड यहाँ पर log ई। ओके, ये होगा सिंपल। अब क्या करेंगे हम इन दोनों को माइनस है तो इन दोनों को डिवाइड में ले सकते हैं, 8 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा log 4 होगा। ओके, 2 4 जा 8 तो ये हो जाएगा log 4, सिंपली log 4 हो जाएगा ये, log 4 बेस ई। ओके, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेम यही फॉर्मेट है, लेकिन इसमें ए टू द पावर एक्स माइनस बी टू द पावर एक्स है और नीचे है साइन एक्स। तो फिर ये क्या है भाई फॉर्मेट, साइन एक्स से क्या करें इसमें हम, साइन एक्स वाला कोई फॉर्मेट है भी नहीं, इसमें नीचे साइन है और साइन जीरो जीरो होता है। अगर हम डायरेक्ट इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करें तो फिर क्या करेंगे इसमें, इसमें हम सिंपल सोल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे, लिमिट ए टू द पावर एक्स, इसमें वही माइनस वन प्लस वन करो आप, 9th वाले के लिए स्पेस है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन ले लो फिर प्लस वन ले लो माइनस बी एक्स अपॉन में क्या साइन एक्स, तो यहाँ ए टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर नीचे साइन एक्स माइनस साइन कॉमन लेंगे, बी टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन में साइन एक्स, ये हो जाएगा। और लिमिट क्या होगी एक्स टेंस टू जीरो होगी। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होगी सिंपल। फिर यहाँ पर क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सोल्व कर लो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स
और यहाँ पर भी लिमिट x टेंस टू 0 b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन साइन x। अब इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, किसकी, x की, x की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, यहाँ पर भी x की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्योंकि दोनों में x भी चाहिए। ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर बन रहा है ax माइनस 1 अपॉन x, नीचे बन रहा है साइन x अपॉन में x। इस तरह की वैल्यू बन रही है हमारी, इस तरह का फॉर्मेट है। इसमें दोनों में ही हमारा 1 1 आ रहा है, और इसमें ऊपर नीचे वाले में 1 आ जाएगा अगर हम लिमिट लेंगे, और ऊपर वाले में log a हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0। आप दोनों में इंडिविजुअल लिमिट भी ले सकते हो, क्योंकि ये रूल सीखे हमने। आप फ्रैक्शन में दोनों के साथ इंडिविजुअल लिमिट ले सकते हो, bx माइनस 1 अपॉन में x, और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x। ये होगा सिंपल। कर लो इसको सोल्व करेंगे। ऊपर वाला कितना आ रहा है, देखो ऊपर वाला आ रहा है log a, एन नीचे जो आ रही है वैल्यू बना रही है माइनस, ऊपर आ रहा है log b। ओके, तो ये हो जाएगा log a अपॉन में b। ये हो जाएगा सिंपल इसका log a अपॉन में b। log a अपॉन b होगा इसका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 9 इसका। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th में देखो फॉर्मेट a टू द पावर x वाला ही बन रहा है, और यहाँ पर x है हमारा। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि भाई साइन x को y ऐड करके चल रहा हो, आपको क्लियरली फॉर्मेट मिल जाएगा। लिमिट, और अगर हम साइन 0 रखते हैं, साइन 0 यहाँ पर 0 पुट करते हैं, तो y टेंस टू 0 होगा। ये हमें चाहिए, a टू द पावर माइनस 1 अपॉन में y, और a टू द पावर x माइनस e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या देता है, log a बेस में e। log a बेस में e देगा, तो इसका log a हो गया। एंड सिंपली बस इसका तो log a होगा हमारा सिंपल आंसर 10th में। नेक्स्ट 11th, ये 10th हो गया। 11th में लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर देखेंगे अगर हम कितना होगा, ये भी वही एक फॉर्मेट बन रहा है। देखो 3 टू द पावर 2x माइनस 1 लेंगे एंड प्लस 1 लेंगे, फिर ये माइनस 2 टू द पावर 3x अपॉन में क्या होगा x। लिमिट x टेंस टू 0, 3 टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन में x, फिर यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेंगे, और लिमिट x टेंस टू 0, 2 टू द पावर 3x और माइनस 1 अपॉन में x। सिंपली इसमें यूज करेंगे a टू द पावर x, तो क्या होगा log 3, और पावर लेंगे इसकी 2, क्योंकि यहाँ पर क्या x के साथ 2 है कोफिशिएंट। ऐसे सेम यहाँ पर log 2, और पावर क्या है इसमें 3, तो यहाँ पर 3 लेंगे बेस e। ये होगा सिंपल। तो कितना हो जाएगा 2 log 3 बेस e, और यहाँ पर होगा 3 log 2 बेस e। तो सिंपल इसका आंसर कितना हो जाएगा, या फिर हम इसे सिंपली इधर ही सोल्व कर लेते हैं ना, इतना क्यों किया हमने भाई। यहाँ पर कर लेते हैं इसको 9, 3 3 3 9। यहाँ पर क्या कर लेते हैं इसको log, यहाँ पर क्या करते हैं इसका पावर 3, 2 टू द पावर 3 8, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, log 9 अपॉन 8 होता। माइनस में है तो क्या हो जाती है, डिवाइड में हो जाती है वैल्यू। log 9 अपॉन 8 आंसर होता है इसका सिंपल। बेस में ई है इसके। 12th क्वेश्चन अगर आप देखो, तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यहाँ पर देखो लिमिट x टेंस टू 1 है, एंड यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन में log x और बेस ई। इसमें हमारा कौन सा फॉर्मेट यूज हो रहा है, x माइनस 1 अपॉन में log, इसमें यूज हो रहा है हमारे पास फॉर्मेट कुछ इस टाइप से। जैसे हमने इसमें क्या देखा था रिजल्ट, ये है हमारे पास log 1 प्लस एक्स अपॉन में x, या फिर log x और x माइनस 1। यस, हमारे पास देखो ये है रिजल्ट। क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन में x माइनस 1, इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। इसमें भी वही यूज हो रहा है, लेकिन जो x माइनस 1 है उसको नीचे लेके आएंगे, लेकिन आंसर तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा सिंपल। क्यों, क्योंकि अगर हम इसे कन्वर्ट भी करते हैं, देखो ये हमारा रिजल्ट है, ये 1 होता है। लेकिन अगर हम इस 1 को नीचे भी लेके आते हैं, तो इसके बाद हम इसे कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 1 अपॉन log में x अपॉन में x माइनस 1, ये करते हैं, तो ये क्या होगा हमारा 1 होगा,
और ये 1 होगा तो 1/1 कितना हो जाएगा, आंसर 1 ही आएगा इसका। ओके, तो इसमें 1 आंसर आएगा सिंपली इसका। नेक्स्ट देखो आप, इसमें 12th हो गया। 13th, 13 देखो आप इसमें, 13th वाले में लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x -2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, ये होगा सिंपली e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x -2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको करते हैं सोल्व तो क्या मिलेगा, इसमें e टू दी पावर x वाला ही इसमें फॉर्मेट यूज हो रहा है, एक्स स्क्वायर से सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं हम, या फिर इसमें क्या कर सकते हैं, या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, e टू दी पावर इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट हो गए, तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इसको, e टू दी पावर किससे, e टू दी पावर, अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें इसको, e टू दी पावर x से, e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अगर हम इसको, e टू दी पावर x, e टू दी पावर -2x -2 अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पर सिंपली, यहाँ पर सिंपली क्या होगा, e टू द पावर x है, e टू द पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो e टू द पावर x और e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x, ये +1 हो जाएगा क्योंकि दोनों के बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो पावर 0 आएगी, तो यहाँ पर e टू द पावर x सिंपल, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और e टू द पावर x ये होगा, और लिमिट वही चल रही है x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 चल रही है। ओके, लिमिट x टेंस टू 0, सिंपल करेंगे हम इसमें, ये क्या होगा a स्क्वायर एंड ये बी स्क्वायर होगा, और ये 2ab की वैल्यू है, यही है क्या इसमें, क्या यही होगी 2ab की वैल्यू, यस 2ab की वैल्यू यही होगी, क्योंकि इसको हम e टू द पावर x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ये क्या होगा e टू द पावर x -1 होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और ई एक्स, तो क्या होगा इसमें, अपॉन में एक्स स्क्वायर और ई एक्स होगा सिंपली, तो अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स होगा, अगर हम इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर कितना, e टू द पावर कितना हो जाएगा ये, सिंपल होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, e टू द पावर एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो एक्स ये होल स्क्वायर, और e टू द पावर एक्स -1 अपॉन एक्स ये तो 1 होता है, बचा इसमें e टू द पावर एक्स, नीचे बच रहा है ना e टू द पावर एक्स, लिमिट क्या है x टेंस टू 0 है, तो बस इसमें लिमिट x टेंस टू 0 पुट करो आप, ये 1 हो जाएगा, और e टू द पावर x जो बच रहा है इसमें भी 1 लिमिट डालेंगे, यहाँ पे 0 लिमिट डालेंगे तो e टू द पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा फाइनली 1। ओके, तो 13th का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट 14th देखो आप, इसमें इसमें क्या है, लिमिट x टेंस टू 5 और यहाँ पर log x माइनस log 5 अपॉन में क्या है x -1, डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हम, करेंगे क्या फिर इसमें, log x माइनस log 5 अपॉन में x -5, तो इसमें h टेंस टू 0 वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, ठीक है, h टेंस टू 0 h प्लस x, ठीक है, तो लिमिट का h प्लस x वाला अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, या फिर x माइनस क्या कर लेते हैं, x -5 को क्या पुट कर लेते हैं, y पुट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भी हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस h, x टेंस टू 5 प्लस h, ये h है स्मॉल h, 5 प्लस h माइनस log 5 अपॉन में यहाँ पर 5 प्लस h -5 ये कैंसिल, तो log कितना होगा हमारे पास, सिंपल क्या होगा ये log, अगर इसमें देखें हम 5 प्लस h माइनस log 5 अपॉन में h ये है, तो अगर इसको सोल्व करते हैं हम तो क्या मिलता है फिर हमें, इसमें h और ये माइनस का log 5 और अपॉन में क्या है h, ये फॉर्मेट बन रहा है log 5 प्लस h माइनस में log 5 और अपॉन में h, और यहाँ पर क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 है, क्या हम लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं,
तो इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, लोग माइनस में तो डिवाइड में हो जाएगा, लोग 5 प्लस एच अपॉन में 5 अपॉन में एच आ गया है, और लोग एक्स अपॉन एक्स, ये इसमें फॉर्मेट बन रहा है लोग एक्स अपॉन एक्स, जैसे लोग सेपरेट डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एच अपॉन 5 अपॉन में एच, एच अपॉन 5 होना चाहिए यहाँ पर भी, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और लिमिट क्या लेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ओके, लिमिट एच टेंस टू जीरो लेंगे, तो सिंपली इसको सोल्व करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो लेंगे। ये वाला फॉर्मेट देखो, ये क्या होता है, लोग एक्स, लोग एक्स या फिर लोग 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स, ये 1 होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, लिमिट एच एक्स टेंस टू जीरो, लोग 1 प्लस एक्स, लोग 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ये 1 होता है तो आप क्या कर लोगे इसमें, सिंपल नीचे 5 है हमारा, नीचे ये 5 है, तो यहाँ पर सिंपल क्या बचेगा, 5 बचेगा, 1 अपॉन 5 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1 हो गया हमारा, क्योंकि वही फॉर्मेट बन रहा है सेम, लोग 1 प्लस एक्स और अपॉन में एक्स, ये 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 अपॉन 5, ये आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1 अपॉन 5 आंसर होगा। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 अपॉन 5, तो सिंपल 1 अपॉन 5 इसका आंसर होगा 14th में, ये हो गया 1 अपॉन 5। नेक्स्ट देखो आप 15th क्वेश्चन, तो 15th क्वेश्चन देखते हैं, अगर इसमें हम, ये है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू क्या है 1, और क्या ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होता अगर, तो सिंपली हम इसको क्या बोल देते हैं, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, तो इसको सिंपली 1 बोलते हैं। तो बस यहाँ पर cos 2x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको बाहर करेंगे और x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तभी फॉर्मेट बनेगा हमारा सिंपल। तो बस क्या करते हैं, ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा, और ये होगी लिमिट x टेंस टू 1, ये होगी लिमिट x टेंस टू 1, सिंपल लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1, और यहाँ पर e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में, तो रूट में जो 2 साइन स्क्वायर, ये x बाय 2 होगा, यहाँ होगा लिमिट x टेंस टू 1, ये होगा सिंपल लिमिट x टेंस टू 1, तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ये रूट 2, एंड ये साइन x बाय 2, रूट 2 बाहर लेंगे, 1 अपॉन रूट 2, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 चल रही है, क्या लिमिट x टेंस टू 1 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, यस डायरेक्ट पुट कर सकते हैं वैसे तो हम, लिमिट x टेंस टू 1 करेंगे तो यहाँ पर लेकिन 1 बाय 2 होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 बाय 2 मिलेगा, लेकिन 1 बाय 2 नहीं ले सकते फिर इसमें हम, अगर हमने यहाँ पर 1 लिए, लिमिट x टेंस टू 1 ई टू द पावर 1 माइनस 1 और अपॉन में साइन, ये वैसे लिमिट x टेंस टू 0 होगा ना, तभी तो बनेगा ये क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 होगा, ये गलत दिया है इसमें लिमिट, जो लिमिट यहाँ पर गिवन की है ये क्या होगी, 0 से 0 कर लो, मिस्टेक है इसमें, काफ़ी क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर है 0, ई टू द पावर x माइनस 1, एक्स की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, और ये नीचे साइन x अपॉन 2, देखो ये तो 1 हो रहा है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, इसको 1 करने के लिए इसमें डिवाइड में 2 चाहिए, तो मल्टीप्लाई में 2 करना पड़ेगा, कर लेते हैं इसको सोल्व, क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2 लिमिट x टेंस टू 0 ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर x अपॉन 2 और अपॉन में साइन x अपॉन 2, मल्टीप्लाई में 2 कर लेंगे, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2, ये 1, ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, आंसर कितना होगा, देखो ऊपर 2 नीचे रूट 2, 2 अपॉन रूट 2, या फिर रूट 2 बोल सकते हो आप सिंपली, तो इसका आंसर होगा हमारा रूट 2, ये करना था इसमें, तो ये हो गया हमारा इसका 15th क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे, तो आप ये 15 क्वेश्चन करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे, इनको अच्छे से करिए प्रैक्टिस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ,
और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।